Good morning, student. Yesterday we have read about speed. Speed, average speed, uniform speed. But today we will see velocity. What is velocity? Light speed. Distance travel, time rate of distance travel is called speed. In same way, time rate of displacement is called velocity. Distances are scalar. Distance एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड एक स्केलर है. यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर होगी. और वेलोसिटी की भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगी. वेलोसिटी होगा क्या? v पर डेल्टा s बाई डेल्टा t. वेलोसिटी v पर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इंटरवल कहेंगे या टाइम इंटरवल लिख दिया जाए. देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस माने आपके फिक्स्ड टाइम, एक निश्चित समय पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हम निकालते हैं, v इक्वल ds बाई dt हम कहते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 dv बाई dt. अब ये चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो आप सीधे लिखो v पर dv बाई ds बाई dt. हालांकि इसका यूज आप में नहीं है, आप इसको नहीं समझ, मैंने बहुत टेंशन मत लीजिएगा कि ds dt क्या है. आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. अब देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब टाइम, अगर आपका कोई भी टाइम फिक्स टाइम दिया हो तो इस टाइम की क्या वेलोसिटी होगी, ऐसे हम निकालेंगे. अब उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे माने एक निश्चित समयांतराल में, निश्चित टाइम इंटरवल में अगर निश्चित डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी सेम है. देखो, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, एक चीज, और यहाँ टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. ये फर्स्ट पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और यहाँ स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये दो जो है डिफरेंस है. अगर स्पीड है बच्चों, आप देखते हो ड्राइवर आपको लेकर जाता है, बस से आते हो तो आप देखते हो एक्सीलेटर पे काम जब ड्राइवर दबाता है, एक्सीलेटर लेता है तो बस तेज चलने लगती है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है. और जब ब्रेक लगाता है तो स्पीड घट जाती है. तो स्पीड का बढ़ना और घटना, वेलोसिटी का बढ़ना और घटना टाइम के साथ क्या कहलाता है? दिस इज एक्सेलरेशन. एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन. देखो, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन time rate of change of velocity is called time rate of change of velocity is called acceleration. अब यहाँ एक्सेलरेशन को हम बच्चों ए से डिनोट करते हैं. एक्सेलरेशन ए इक्वल चेंज इन वेलोसिटी by time interval.
टाइम टेकन और इक्वल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी मीन्स v2 माइनस v1, डेल्टा टी माइनस मीन्स v2 माइनस v1। ये आपका एक्सेलरेशन हुआ। इसकी यूनिट देखो मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी। दिस इज एसआई यूनिट। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, सो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज और हम लोग देख लें, मान लो कोई वस्तु है जो u स्पीड से चल रही है और t समय बाद उसकी स्पीड v हो जाती है। तो इफ बॉडी starts with u initial speed initial velocity u and after t time its speed, final speed is v। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वल फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, अब देखो इसमें फाइनल वेलोसिटी, यहां एक्सेलरेशन ए हो गया, फाइनल वेलोसिटी यहां हम लोगों ने v लिखा, इनिशियल वेलोसिटी u लिखा और बट एक टाइम टेकन t हो गया। ठीक है, इधर मल्टीप्लिकेशन कर दे, ए टी इक्वल v माइनस, अब u को इधर कर दें और v प्लस ए टी इक्वल u, सॉरी u को इधर करें, u प्लस ए टी इक्वल v और v इक्वल u प्लस ए टी। इसको एक नाम देते हैं और कहते हैं दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है, v इक्वल u प्लस ए टी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन, मान लो हम कोई वस्तु है वो u स्पीड से चलना शुरू करती है, प्रारंभिक स्पीड, प्रारंभिक वेग इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम में वो फाइनल वेलोसिटी v अटेन करती है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, ये हमने रख दिया। ठीक है, इधर मल्टीप्लिकेशन किया तो ए टी इक्वल v माइनस u मिला, u को इधर ले आए तो u प्लस ए टी इक्वल v हो गया। अब इसको इस तरह से सजा लें, v इक्वल u प्लस ए टी, इसको कहते हैं दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।